यहाँ जो भी चुनाव हम लोग हारे हैं उसके पीछे वही हमारे ही लीडर हैं जिनके ऊपर हम इतना विश्वास करते थे। बालू चोरी पर ज़रा रोक लगा दें, साइबर क्राइम भी उन लोग करते हैं, सही कि नहीं। टीएसपी जी तो कहते हैं कि मेरी छाया भी, हमारी भी दिली ख्वाहिश है कि वो मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बन जाए, 18 तारीख को, सही कि नहीं, सही कि नहीं। हम उस पर कोई टीका क्या लग रहा है नवादा से कितना मजबूत है आपका पुराना यतीत राजद? अब वो तो सब लोग जितने लोग थे नयका छोड़ के, सही कि नहीं, उसमें भी बड़ा पार्ट टूट करके हम लोगों के साथ आ गए। बड़ा पार्ट आ गया है क्योंकि जहाँ राजवल्लभ है तो जाएंगे वो टूट के आना ही है। कुछ लोग रह गए हैं, कुछ लोग मोह माया में रह गए होंगे कुछ लोग। माया कहिए, मोह माया कहिए, माया में, मोह में नहीं। मोह कहाँ उनको है? इन लोग को जो लोग रह गए हैं उनको मोह नहीं है, माया के फिर में रह गए हैं। यहाँ से एनडीए गठबंधन की क्या लग रहा है, कितना मजबूत हैं? और विवाह दिव्य यहाँ से खड़ी है, कितना मजबूती से आप लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं चुनाव, कितना क्या देख रहे हैं आप लोग? 90 के बाद सबसे बुरा हालात में इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार रहेंगे। 90 के बाद? हाँ, 90 के बाद। पिछले बार 4 सीट उनको मिला था, 80%, 5 में 4। इस बार शायद 100 का 100 साफ है उनका। 100 का 100 साफ है। आप इतने पुराने उनके योद्धा थे लालू जी के, इतना सब कुछ आपने उनके लिए किया है, लेकिन जब आप संकट में आए तो उनको आपको छोड़ दिया गया, आखिर ऐसा क्यों? संकट बड़े लोगों के द्वारा ही पैदा किया गया था। जी सब पता है लोगों को। तो कौन किए थे कौन नहीं किए थे, सब पता है लोगों को, कौन लोग उसमें शामिल थे, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। बड़ा तकलीफ दे है हमारे लिए भी चर्चा करना। जी 10 साल बहुत तकलीफ वाले साल थे वो। और जिन लोगों का अगर हम नाम ले लिया उनको भी बड़ा तकलीफ होगा, उनके फॉलोवर्स को ज़्यादा तकलीफ होगा, क्योंकि सच सुनना नहीं चाहता लोग। सिर्फ सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसका ज़माना है, जो चीज़ दिखा देता है वही सच हो जाता है। सच होता नहीं है, लेकिन लोग सच मान लेते हैं उसको। कुछ देर के लिए जो समझदार लोग नहीं हैं, ज़्यादा उसका आकलन नहीं करते, वो लोग उसके फेरा में फंस जाते हैं। लेकिन कोर्ट ने आपका सुना तो, समझा तो, तभी तो कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी किया। हिंदुस्तान का सबसे लंबा केस चलने वाला हमारा केस है, सबसे लंबा रिकॉर्ड है। 315 पन्ने का फैसला है। 315 पन्ने का फैसला? 15 पन्ने का, ठीक है नहीं। और अरब में खर्चा हुआ है सरकार का और मेरा, उसमें अरब का, ठीक है नहीं। ये कोनो हवा में बात नहीं है। एक राजवल्लभ के लिए सरकार ने अरब खर्च कर लिए, लगभग 50 करोड़, ठीक है, उस समय की सरकार, उसमें सब लोग थे। तो मतलब राजवल्लभ यादव इतना मजबूत हो गए थे कि सरकार भी उनको खींचना चाह रही है, उनको रखना चाह रहा, फंसाना चाह रहा था। अब क्या बात है, हम नहीं उस पर बात नहीं करेंगे। लालू जी को तो आपकी तरफ से आना चाहिए था ना, ठीक है जो भी हुआ। लालू यादव को तो हम लोगों ने, मेरे लोगों ने, हजारों लोगों ने यहाँ जाकर के बताया कि ये मेडिकल रिपोर्ट बदलने का प्रयास किया जा रहा है, उसका लिखित रूप में सब कुछ आ गया जी। उस पर वो मुँह मोड़ लिए, ठीक है नहीं। हमारे महेंद्र जी के नेतृत्व में यहाँ से सैकड़ों गाड़ी गई थी और उस मेडिकल रिपोर्ट को जो बदलने का प्रयास किया जा रहा था, बड़ा दबाव था डॉक्टरनी पर। धन्य है वो डॉक्टरनी, ठीक है, भूमिहार थी, ठीक नहीं। हमसे आज तक भेंट नहीं है। अच्छा, भेंट में? ठीक है नहीं। और ना हमारे किसी लोगों का बात हुआ था, लेकिन मजबूत पहला उनको सस्पेंड किया गया, उनको बर्खास्त करने का कार्रवाई किया गया। वो कौन लोग थे? मिनिस्टर कौन था? लालू जी के सुपुत्र नहीं थे मिनिस्टर उस समय। तो बहुत सारी बात है, क्यों क्या कर रहे हैं। लेकिन अपने लोग इतना धोखा क्यों दिया? क्योंकि आप तो उनके लिए सब कुछ किया है, जिंदगी में सब कुछ निछावर किया है। सिर्फ परिवार को स्थापित करने के लिए, रिश्तेदार को स्थापित करने के लिए, परिवारवाद। यहाँ जो भी चुनाव हम लोग हारे हैं उसके पीछे वही हमारे ही लीडर हैं जिनके ऊपर हम इतना विश्वास करते थे। वो 2003 का सलमान रागिब का जितना हो एमएलसी चुनाव, प्रमिला जी जिनको हराया गया, ठीक है, सब लोग यहाँ जानते हैं किस तरह से। हमारे देखिए मनोहर पासवान जी हैं,
जानते हैं कि उसी क्षेत्र से आते हैं। कौआ कोल का बूथ लूट लिया गया एमएलसी का, सही कि नहीं, तब वो जीते हैं। हमारे जो वोटर्स 1700 की संख्या में प्रशिक्षण ले रहे थे वोट देने के लिए, उनको किस तरह से मारपीट किया गया राजगीर में, किसी से छुपा हुआ नहीं अब है। क्या आपके निकलने के बाद ये सब कुछ वो कर पाएंगे क्या, मारपीट या कुछ राजमहल वादा करते कुछ कर पाएंगे क्या वो लोग? अरे जिसका जो काम है वो करते रहता है। अभी देखिए ना, एक गैंग यहाँ सक्रिय है, बालू चोर। बालू का बड़ा राजस्व का नुकसान, मतलब सरकार का पैसा का लूट, सरकार का पैसा मतलब जनता का पैसा, का पैसा का लूट। और उसको लूट करके आज भी 25 लाख 30 लाख रुपए का बालू निकाला जाता है उस गैंग के द्वारा, जिसके संरक्षक वही हैं जो उम्मीदवार हैं यहाँ से। जो उम्मीदवार हैं वो लोगों को पकड़ करके, कल अभी हम एक वीडियो बनाया है, सही कि नहीं, एक शैलेंद्र कुमार है कादिरगंज साइड के, टैक्स के चुनाव जीते हैं, उनको ज़बरदस्ती अपहरण करके ले आया 10 बजे रात में। अब फूलमाला डाल करके सारा फोटोग्राफ्स वगैरह है, सही कि नहीं, अभी गया है फिर प्रचार में। उसके पहले छोटे लाल यादव का एक प्रकरण आया, उसको इन लोगों ने फ़ोटो खिंचवा करके वायरल कर दिया है, जिंदाबाद। फिर वो अपना स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि नहीं भैया हम कहीं नहीं गए, धोखा देकर हमको इस तरह का फ़ोटोग्राफ्स जारी कर दिया है, हम मुकदमा करेंगे। लिखित भी दिया है थाना में, लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ है, सही कि नहीं। हम एक जगह जा रहे थे, हम तो गाड़ी हम नहीं सुने, लेकिन हमारा वर्कर जो साथ में चल रहा था उसे बहस होते होते बचा। अच्छा, मोकामा की घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है यहाँ भी उस घटना, जो घटना घट रहा है, इन लोग कर रहा है, लोगों को रात में उठा करके ले जाना है। तो प्रशासन से मांग करेंगे कि बालू चोरी पर ज़रा रोक लगावें। साइबर क्राइम भी उन लोग करते हैं, सही कि नहीं। एसपी जी तो कहते हैं कि मेरी छाया भी अगर गलत करेगा तो सजा देना, तो ये क्या है सर? एक तरफ अच्छी सी बात करते हैं, दूसरी तरफ उनके उम्मीदवार जो है इस तरह का काम करते हैं। उनका जो यहाँ उम्मीदवार है वो हत्या का अभियुक्त है। हत्या का अभियुक्त है वो। किसी ढंग से सरकार ने उसको बचाया है, कौवे कुल में घटना किया है, बूथ लूटने में। अपहरण का अभियुक्त है, घोटाला का अभियुक्त है, कई एक केस में सजा होना उसका तय है। तेजस्वी जी का सजा होना तय है? नहीं, इनका जो उम्मीदवार, इनका भी है, तेजस्वी जी का भी होना तय है, आरोप तय हो गया है। उस केस के बारे में हम नहीं जानते हैं। लेकिन तेजस्वी जी ऐसा क्यों भाषण देते हैं कि हम स्वच्छ हैं, मेरा छाया भी अगर गलत करेगा तो आप लोग सजा दीजिएगा? तो ये तो सिर्फ भाषणबाजी हो गया ना। आपका उम्मीदवार आरोपी है। अब एक कमरान जी का टिकट काट दिया है, जीते हुए विधायक का बताइए। एक अल्पसंख्यक, सही कि नहीं, जो दिन रात मेहनत करता था आम लोगों के लिए, वो कोई वोट दिया नहीं दिया उसके लिए नहीं काम कर रहा। जब भी हमारी कभी उससे मुलाकात या बात हुई उस विधायक से, तो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ है कमरान जी, तो क्षेत्र में है। कहाँ है कमरान जी, तो बोला ऑफिस में है, तेजस्वी जी के ऑफिस में है, सही कि नहीं। उस आदमी का टिकट काट देना, देखिए मुसलमान होना अलग चीज़ है, लेकिन उस आदमी का जो इतना ईमानदारी से काम कर रहा था, हमने उसको इतनी मदद किया था कि 2 उम्मीदवार थे यादव के, उसके बाद भी तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 2020 में हमने हमारे जो खास हमारे जो फॉलोवर्स हैं उनको कह के उनको यादव का वोट करा दिया है, चुनाव जीते। तो वो तो स्वाभाविक है कि संबंध बना रहेगा। यही संबंध है, सूत्रों से यही पता चल रहा है कि ये संबंध है जो उनको टिकट कटवाने में रोका है, सही कि नहीं। यही चर्चा है। ये तो गलत बात नहीं, राजमहल से वो तो यादव जी से काफी नजदीकी है। इसको आधार बनाया गया। दरअसल उनको अपने बहनोई का फुफेरा भाई हुआ, और हालांकि वो यहाँ मंच पर से बोल दिए बड़े भाई और भाभी, क्योंकि भाभी नहीं हुई, पूर्णिमा यादव उनकी बहन हुई रिश्ता के अनुसार, सही कि नहीं। शायद वो रिश्ता भी भूल जाते हैं बताना, सही कि नहीं। तो उनके अपने बहनोई की, इच्छन विवाह के जो बहनोई हैं, उनके अपने फुफेरे भाई हैं। इन्हीं को स्थापित करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए, और अपने बहन के क्या हुआ, गोतनी कही एक तरह, सही कि नहीं। फुफेरा भाई का पत्नी तो गोतनी हो गई, उनका तो बहन लगी रिश्ता में, सही कि नहीं। उनको स्थापित करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए कमरान जी का टिकट काटा गया। क्या लालू यादव से फिर कभी भविष्य में रिश्ता बन सकता है या नहीं? हमसे उनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं,
कभी हम उनका कोई खेत पथार कोई अमौल तो हमने जाके कभी कब्जा किया नहीं। हम पर आरोप तो लगते रहता है कि बड़ा दबंग व्यक्ति है, बहुत बदमाश हाँ, है। ये चलता रहता है कि राजबल्लभ दबंग। कहाँ एक भी आदमी खोज लीजिए आप दिया बार करके, दिन में, रात में नहीं, दिन में दिया काम नहीं एक आदमी अगर मिल गया, अगर कोई बिहार में, हाँ। नवादा में, कि किसी की ज़मीन हमने 1 इंच भी हासिल किया हो। और दूसरा आरजेडी का जो उम्मीदवार है वो आप बोल रहे हैं कि अभी जो मॉल अभियुक्त है वो। अभी जो मॉल बना रहा है हाँ, हाँ। घर के सामने, वो किस तरह की ज़मीन थी? एक साहु जी के ज़मीन पर आरजेडी का झंडा गड़ दिया था, साहु जी की जमीन पर आरजेडी झंडा गाड़ दिया था मकान पर, सही कि नहीं? हम उसका भयंकर विरोध किया था लालू प्रसाद के सामने कि ये जो घर कब्जा किया है, जिसमें झंडा लगा दिया, आपने इसको अध्यक्ष बना दिया 2004 में, किस आधार पर लगा दिया है? और बाद में हमको झंडा हटाओ, सही कि नहीं? हटाया भी कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर वही मुन्ना मियाँ, सही कि नहीं, सलमान रागी के सलाह पर, उसी के सलाह पर चलता है, सही कि नहीं? और कमरान को कहता है कि मदारी है, सही कि नहीं, खिलाड़ी है, बंदर है, ये तो महाबंदर है, सही कि नहीं? सलमान रागी कभी इधर उछल के जाएगा, कभी उधर उछल के जाएगा। कहाँ कांग्रेस से चला, NSUI से चला, कांग्रेस से का टिकट लिया, फिर निर्दलीय हुआ, फिर कांग्रेस हुआ, फिर कौन कभी माँ से लड़ता है, कभी भाई से लड़ता है। तो बंदर तो इन लोग अपने हैं। अब हमारा कमरान भाई को कहता है मदारी है, सही कि नहीं? तो मदारी का काम तो बंदर को नचाना है, तो वैसे ही नाचेगा इन लोग, सही कि नहीं? और कमरान नचावेगा इसको। नवादा में कितना मजबूत रहेगा इस बार जदयू? नवादा जिला या नवादा जिला में कितना? 100 का 100%, इसमें कहीं कोई शक है? इंडी 100%, हाँ हाँ, मतलब इंडिया गठबंधन साफ हो जाएगा। तो वही 2 गठबंधन है भाई, सही कि नहीं? 100 आगे तो साफ ही हो गया ना फिर तो। इंडिया गठबंधन तो साफ ही है पहले से। 2010 में जो स्थिति थे ना, जब 22 सीट पर रुके थे, उस बैरियर तक अगर पहुंच जाए, और हम तो ऐसे किसी के भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। लालू जी प्रयास कर रहे हैं 20 साल से अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के तेजस्वी जी कर रहे हैं 18 तारीख को हम ताजपोशी करेंगे सीएम का। क्या करेंगे, वो बोलते हैं, उन पर टीका टिप्पणी हम कायल करे जाएंगे। हमारी भी दिली ख्वाहिश है कि वो मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए 18 तारीख को, सही कि नहीं? सही कि नहीं? हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। भगवान करे कि लालू जी के इच्छा को पूरा करे, सही कि नहीं? लेकिन अब भगवान तो सबसे बड़ा ये लोग हैं, जनता, नर ही नारायण है, नर ही नारायण है, सही कि नहीं? हमको यही सिखाया गया है कि जो नर है वही नारायण है, सही कि नहीं? तो ये तो लोग फैसला करेंगे कि किनको क्या बनाना।